गुरु नानक, ही वेंट टू श्रीलंका, अरबस्तान एंड ईरान। गुरु नानक है वो श्रीलंका गए, अरबस्तान गए और ईरान में गए। ही बिलीव्ड मैन इज फर्स्ट अ ह्यूमन बीइंग एंड देन अ पर्सन ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट। उनका ये मानना था कि जो इंसान है वो पहले ह्यूमन बीइंग है और फिर जाके कोई पर्टिकुलर कास्ट का कोई पर्सन है। देयर इज ओनली वन गॉड एंड एवरीवन इज इक्वल फॉर हिम। उनके हिसाब से सिर्फ एक ही भगवान है और उस भगवान के लिए सब बराबर है। ही इज ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसेंट। वो बहुत ही पोटेंशियल थे, बहुत ही महान थे और बहुत ही अच्छे थे। ही इज द गुरु एंड द रियल साहेब। वो गुरु थे और रियल साहेब थे। गुरु नानक बिलीव्ड दैट विद द हेल्प ऑफ सदगुरु one can attain real knowledge and can know him, and one has to seek the shelter of God in order to remove ignorance। उनके हिसाब से सदगुरु है वही है जो हमें रियल नॉलेज दे सकते हैं और वही है जो हमें अच्छे से जानते हैं और वही है जो हमें इस इग्नोरेंस से दूर कर सकते हैं। सतनाम इज एक्सेप्टेड एज द सिंबल ऑफ गॉड एंड वन मस्ट कंटिन्यूअसली चांट गॉड्स नेम। सतनाम है वो एज अ सिंबल, भगवान का एज अ सिंबल एक्सेप्ट किया गया है और कंटिन्यूअसली उसका जाप करते रहना चाहिए। He also believed that more than a merely chanting his name, it is important to consider everyone equal and then does it become a sanctual religious। उनके हिसाब से जाप तो करना ही चाहिए पर सबको इक्वल समझना चाहिए, मतलब सबको समान समझना चाहिए, यही एक पवित्र धर्म बनता है। पीपल ऑफ अ डिफरेंट रिलीजन बिकम हिज फॉलोवर। जो लोग होते हैं अलग अलग रिलीजन के वो भी उनके फॉलोवर बने। दे आर नोन एज अ सिख्स। वो सिख के नाम से जाने गए। His preaching are collected in a book titled गुरु ग्रंथ साहिब। और वो जो उपदेश देते थे उन उपदेश को कलेक्ट करके एक बुक बनाई जिसका नाम था गुरु ग्रंथ साहिब। स्वामी रामानंद। In the second half of the 14th century, Swami Ramanand proved to have made a very strong and a noteworthy contribution to the Bhakti movement। जो सेकंड हाफ सेंचुरी थी 14th सेंचुरी की, उसमें स्वामी रामानंद ने ये प्रूव किया कि उनका जो योगदान था भक्ति मूवमेंट में वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ही प्रीच्ड हिज आइडिया एंड बिलीव्स इन रिलीजियस लैंग्वेज। वो जो उपदेश देते थे उनके आइडियाज और उनके बिलीव्स थे वो रिलीजियस लैंग्वेज में उन्होंने दिए। विच हेल्प्ड स्प्रेड वैष्णव भक्ति। और वही जो उपदेश थे वो वैष्णव भक्ति को स्प्रेड करने में हेल्प मिली। He propagated the main ideas of the scholar, adding his own input if necessary, and spread the Bhakti revolution in North India। वो जो मेन आइडियाज थे उनके विद्वानों के और फिर उनमें उनके भी आइडियाज उन्होंने ऐड किए और भक्ति जो आंदोलन था उसको नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड किया। कबीर एंड रायदास वेर हिज फॉलोवर। कबीर और रायदास है वो भी स्वामी रामानंद के फॉलोवर्स है। नरसिंह मेहता। The most renowned Gujarati poet is Narsimha Mehta, who was born in a Nagar family। जो गुजराती पोएट है बहुत ही फेमस नरसिंह मेहता, उनका जन्म नागर फैमिली में हुआ था। He spent time in the company of a saint from his childhood days। वो बचपन से उनका ज्यादातर समय है वो साधु संत के साथ ही बीता है। Even though he got married, he had no attachment with his family। कहने को तो उनकी शादी हो गई थी लेकिन उनकी फैमिली के साथ उनको कोई लगाव ज्यादा नहीं था। He was always engrossed in a Krishna भक्ति। वो सिर्फ कृष्ण भक्ति में ही लीन रहते थे। He was deeply affected when he saw people discriminate other on the basis of a caste, color, creed, etc। उनको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ ये देख के कि जो लोग हैं वो कास्ट, कलर और क्रीड के बीच में भेदभाव रखते हैं। He believed पलक पक्षी त्यान नहीं परमेश्वर, समदृष्टि ने सर्व समान। That is, where there is equality, there is God। उनका ये कहना था कि जहां समानता है वहीं भगवान है। Using his own example, he proved that a person having a faith and a devotion towards God can overcome all problem in his life। उनका खुद ही का एक उदाहरण है कि उन्होंने प्रूव किया है कि जब कोई विश्वास और भक्ति होती है भगवान में तो हम कोई भी प्रॉब्लम से पार कर सकते हैं।
His knowledge, devotion, songs एंड प्रभातिया डीपली अफेक्टेड द गुजराती कम्युनिटी। उनकी जो नॉलेज थी, फिर भक्ति गीत थे, उनके जो प्रभातिया थे, वो गुजराती कम्युनिटी में बहुत ज्यादा असर करते थे। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस डिवोशनल सॉन्ग। आपने ये गाना, ये जो भक्ति गीत है वो तो सुना ही होगा। वैष्णवजन तो तेने रे कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान न आने रे। ये तो आपने सुना ही होगा। कबीर, There is no accurate information about कबीर and his family. कबीर और उसकी फैमिली के बारे में हमें कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली। However, through words of mouth, this is all the information obtained about him. जैसे हम कहते हैं ना कि किसी ने बताया तो हमें उसके बारे में मालूम चला, तो ये किसी ने बताया तभी हमें इसके बारे में, कबीर के बारे में इतना पता चला है। He had a pleasing personality. उसकी बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी थी। He was married and worked as a weaver. वो मैरिड थे और एज अ वीवर काम करते थे। He was not educated himself but understood everything about religion and sect from the discussion with a saint and hermit. कहने को तो वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको साधु संत के बारे में और धर्म के बारे में बहुत ज्यादा पता था, क्योंकि उनकी ज्यादातर डिस्कशन है वो साधु संत के साथ ही होती थी। He started propagating this fact through verses and sakhi which had a very deep impact on people. उन्होंने अपना प्रचार है वो वर्सेस और साखी से किया, जो कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा असर करता था। He practiced what he preached and lived his life accordingly. वो वही प्रैक्टिस करते थे जो वो उपदेश देते थे, और वो उसी के हिसाब से अपनी जिंदगी जीते थे। According to him, there is only one supreme being who knows by different names like साहेब, अल्लाह, खुदा, राम, रहीम, गोविंद और ब्रह्मा एक्सेट्रा। उनके हिसाब से सुप्रीम बीइंग यानी कि शक्तिशाली और महान सिर्फ एक ही है, बस उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। साहेब, अल्लाह, खुदा, राम, रहीम, गोविंद, ब्रह्मा, ये सारे उनके अलग अलग नाम है, पर खुदा तो एक ही है। Therefore, Kabir was not only a great inspirer, motivator or propagator of the Bhakti movement of the medieval period, but also a founder of a cultural integration. That was why he could start a new age. कबीर सिर्फ ग्रेट इंस्पायर, मोटिवेटर, प्रोपोगेटर ही नहीं थे, पर वो मीडियाएवल पीरियड के फाउंडर थे। किसके? तो जो सांस्कृतिक अटैचमेंट होती है, इंटीग्रेशन, उसके फाउंडर थे। इसलिए उन्होंने एक नए दौर की शुरुआत की। रायदास वॉज बोर्न इन काशी। रायदास है वो काशी में उनका जन्म हुआ था। हिज फादर्स नेम वॉज रघु एंड मदर्स नेम वॉज दुर्विनिया। उनके फादर का नाम था रघु और मदर का नाम था दुर्विनिया। He was benevolent and kind from his childhood days. वो बहुत ही ज्यादा काइंड और दयालु थे अपने बचपन से ही। He would always help others selflessly and that became his regular practice. वो हमेशा सबकी निस्वार्थ दिल से हेल्प करते थे और वही उनका रेगुलर काम हो गया था। He treated everyone equally. वो सबको एक समान ट्रीट करते थे। He considered fighting in the name of a रिलीजियस, फुटफॉल एंड मीनिंगलेस। वो अगर जाति वाति में अगर कोई भेदभाव होता है तो वो उसे बिल्कुल नहीं मानते। वो कहते थे कि ये सब तो व्यर्थ है, जाति वाति के नाम से नहीं लड़ाई करनी चाहिए। मीराबाई वॉज इम्प्रेस्ड बाय रायदास डिवोशन एंड दस बिकम हिज फॉलोवर। मीराबाई है वो रायदास की भक्ति से इम्प्रेस हो गए थे और वो भी उनके फॉलोवर बन गए थे। संत कबीर एंड रायदास वेर द प्रिंसिपल ऑफ द सेम प्रीचर। संत कबीर और रायदास है वो डिसिपल्स थे, एक मतलब कोई उपदेशक थे उनके, सेम डिसिपल्स है। मन चांगे तो कठोतीमा गंगा, जाति जाति मा जाति है जे केतन के पात। रायदास मनुष्य न झूठ सके जब तक जाति ना जात। हिज डिवोशनल दोहास एंड वर्सेस आर फेमस इवन टुडे। रायदास के भक्ति दोहे और जो वर्सिस है वो आज भी बहुत ज्यादा फेमस है। बधामा हरि छे अने बधा हरिमा छे। पीपल रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। लोग है उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। द रायदास सेक्ट स्टार्टेड ड्यू टू हिज नेम रायदास। रायदास के जो सेक्ट है वो उन्हीं के नाम से शुरू हुए थे। देयर आर मेनी फॉलोवर्स ऑफ दिस सेक्ट इन गुजरात। गुजरात में इनके बहुत ज्यादा फॉलोवर्स है। तुकाराम भक्त Pundarike established the devotion of a विठलनाथ in Maharashtra in the 11th century. भक्त पुंडरिका है, उन्होंने एक भक्ति मतलब डिवोशन एस्टेब्लिश किया था विठलनाथ
जो महाराष्ट्र में है 11th सेंचुरी में। After that, from the 13th to 16th century, the above mentioned devotees propagate the bhakti movement in Maharashtra. 13 से 16 सेंचुरी तक ऊपर जो नाम दिए गए हैं उसमें भक्ति मूवमेंट महाराष्ट्र में उनका प्रचार किया गया था। There were many saints and poets in Maharashtra between the 13th and the 17th century who wrote many songs that inspires people even today. 13 और 17 सेंचुरी के बीच में ऐसे बहुत सारे साधु और संत थे महाराष्ट्र में जिसने बहुत सारे गाने लिखे हैं, सॉन्ग लिखे हैं जो आज भी लोगों को बहुत इंस्पायर करते हैं। द मोस्ट फेमस अमॉन्ग देम वाज तुकाराम, हु वाज अप्रिशिएटेड बाय पीपल फॉर हिज डिवोशन। उनमें से एक फेमस है तुकाराम, जो उनकी भक्ति के लिए लोग उनकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। All these saints opposed rites and rituals, superficial pious and caste distinction. जो भी संत हैं वो सब है वो रीति रिवाज और जो अंधविश्वास है उनका विरोध करते हैं। They also believe that a person can worship God without renouncing the world. One must help the needy and serve them as a real devotion is to solve the problem of the needy. He gave a humanism a whole new meaning. वो कहते हैं कि अगर किसी जरूरतमंद इंसान की हम मदद करते हैं तो वही सच्ची भक्ति है। उन्होंने मानवता का एक नया मीनिंग दिया है। यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।